चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 30.2। जो हमारी जो पहले हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी अभी 30.1 उस एक्सरसाइज के बिहाफ पर ये, बट यहां पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब अब आपको फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव्स बाय, शायद मार्कर चेंज हो गया, फाइंड डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसके पहले भी हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में यही किया था, लेकिन यहां पर फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये फार्मूला लगने वाला है अब आपके पास। तो फार्मूले में यहां पर क्या होता है, एच टेंड्स टू जीरो आएगा, सी प्लस एच, यहां पर क्या आएगा, एच टेंड्स टू जीरो। ये फार्मूला का आप यूज करेंगे और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर है? तो इस भी आप हमारी बुक में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अब आपको डिपेंड करता है कि किस पे चेंज का मतलब चेक करना है। इसके पहले क्या था, हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे एट एनी पॉइंट, कोई भी एक्स की वैल्यू गिवन थी। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू 1 गिवन है, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है, पर यहाँ पर वो चीज गिवन नहीं है। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा h टेंड्स टू जीरो, जो है आपका फार्मूला वो यही है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। मतलब यहाँ पर एक जनरल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इसके पहले हमने क्या फाइंड किया था, डेरिवेटिव ऑन पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट नहीं, जैसे अभी हमने sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, बट हमने अभी फाइंड किया था sin x का डिफरेंशिएशन पाई बाय 2 पर। तो sin x का डिफरेंशिएशन पाई बाय 2 पर मतलब क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन 8 पाई बाय 2। हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किया है इसको, तो इसका आंसर क्या आया था, डेरिवेटिव पाई बाय 2, डायरेक्ट आंसर आया था हमारा 0। बट ये आंसर नहीं आया था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ पर जो हमारी मेथड है, अब जो सेकंड एक्सरसाइज मेथड है, उसमें किसी पॉइंट पर नहीं, जनरल डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। क्या निकालना है, जनरल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 30.2, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, इसका डेरिवेटिव, जनरल डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो फाइंड एफ डैश एक्स के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका h। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर x प्लस एच रखेंगे आप, तो क्या होगा 2 अपॉन में x प्लस एच माइनस 2 अपॉन में x, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 1 बाय एच। तो अपॉन में को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। एफ डैश एक्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल के बाहर निकाल देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो x माइनस एच डिवाइडेड बाय x प्लस एच एंड x माइनस एच, नहीं ओनली x। समझ में आया हमने क्या किया, एलसीएम लिया, x का यहाँ 2 कॉमन निकल गया, दोनों जगह 1 हो गया, x 1 जा x, माइनस के कारण ये दोनों क्या हो गए, माइनस के हो गए, इंटू 1 बाय एच। x से x क्या होगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस है तो माइनस को हमने बाहर लगा दिया, h अपॉन में x प्लस एच इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एच। s से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप h की वैल्यू को जीरो रख दीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो एक्स, एक्स का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये था आपका सिंपल सा डेरिवेटिव। समझ में आया कि इस फार्मूला का यूज करके हम जनरल डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं बिना किसी पॉइंट पर। हमारे पास फर्स्ट में टोटल 15 क्वेश्चंस है, इस 15 में से सिलेक्टेड 5 to 6 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बाकी आप करेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट में डाउट नंबर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर उसका डाउट लिख दीजिएगा, तो मैं आपको कल के वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन में करवाना चाहूंगा, इसका सेकंड पार्ट आपको देके रखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स। तो इसके लिए डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। अपॉन में क्या होता है, h होता है। चलिए
एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा आपका, 1/अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस एच, हाँ या ना बेटे, माइनस 1/√x। बहुत से बच्चे रूट देख करके घबरा जाते हैं, भैया घबराने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल होता है। आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइज करना है। जैसे एलसीएम लेते वक्त हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच, अंडर रूट में एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स प्लस एच इंटू 1/h। अब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज करने से क्या होगा, ये दोनों रूट हट जाएंगे। रेशनलाइज डिनोमिनेटर का करना है, न्यूमरेटर का करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में h आ गया तो उस h से क्या होगा, कैंसिल होगा। हमारी लिमिट में भी यही वाला h है जो क्या कर रहा है, पूरे फंक्शन को इनफाइनाइट बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, इसका रेशनलाइज मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बार हम लिमिट में सॉल्व कर चुके हैं। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जिनको लिमिट समझ में नहीं आ रही है वो पहले मेरे लिमिट्स के सारे वीडियोस देखें, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो आपको इजी लगेगा। चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट में x। अब मैं करने क्या वाला हूं, रेशनलाइज किया, मैंने रेशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा, इसी के साथ चलो लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे आप अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस h का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस h हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आना था, पर x प्लस h है, माइनस के कारण क्या हो गया, माइनस का, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका x प्लस h अंडर रूट में x, साथ ही साथ आपके अंडर रूट में ये भी रहेगा डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस एच, और साथ में हमारा एच भी है ना, ये वाला एच। अभी आप एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हम जो लिखने वाले हैं उसमें आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 -1 माइनस एच अपॉन में अंडर रूट में एक्स प्लस एच, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस एच, और इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब आप एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो रूट एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो रूट एक्स 2√x हो जाएगा। तो हमारे पास में डायरेक्टली हमारा फंक्शन का आंसर आ गया, डेरिवेटिव आ गया -1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा 2√x, तो 2 लिख दिया, √x लिखना बाकी था। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, चेक कर सकते हैं आप, यही आ रहा है आंसर। सर ये तो नहीं आ रहा है, x की पावर -3/2 आ रहा है, तो अब यहाँ पर x की पावर 3/2 कर देंगे आप इसको, और ऊपर आकर के वो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, तो ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला मैं आपके लिए अब छोड़ रहा हूँ, क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा वहां पर, हम करते हैं इसका सीधे 5th वाला क्वेश्चन, x² - 1। आप एक काम कीजिए, पहले इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ढंग से सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का, मैंने कहा आपको 5th क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। इसमें फंक्शन की वैल्यू देकर के रखी है आपको, f of x इक्वल टू x² - 1 अपॉन में x। चलिए सबसे पहले अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 होता है, क्या होता है, h टेंस टू 0 x² - 1, या फार्मूला लिख देता हूं पहले आप लोगों के लिए, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ, क्या होता है यहाँ पर x प्लस h होता है, माइनस f ऑफ x अपॉन में h। चलिए डेरिवेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, x प्लस h का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस h, माइनस f ऑफ x रखेंगे तो यही रहेगा बेटे x² - 1 अपॉन में x, और इंटू 1/h, ये 1/h जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको सॉल्व कीजिए, शांति से करना, थोड़ा सा क्या है प्लस माइनस में गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, x² प्लस h² प्लस 2xh माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस h, माइनस x² - 1 अपॉन में x इंटू 1/h। अब आप देखिए माइनस साइन है, इस x का मल्टीप्लाई मैं यहां पर कर दूं और x प्लस h का मल्टीप्लाई यहां पर कर दूं, मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एलसीएम। तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास लिमिट h टेंस टू 0
यहां पर हमने क्या करा, वैल्यू पुट करेंगे, मतलब सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स एच स्क्वायर, साथ ही साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर एच एंड माइनस एक्स माइनस, अब आप इसका मल्टीप्लाई उसमें कर रहे हैं, माइनस साइन है तो अब कुछ मत कीजिए, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट लगा करके, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा, ब्रैकेट लगा लेना, एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर आप एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एच माइनस एच, एक्स स्क्वायर एच माइनस एच, पूरे के होल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास में एक्स प्लस एच इंटू एक्स, साथ में 1/h। चलिए एफ डैश एक्स की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, हमने जब ध्यान से देखा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूं यहां से, और साथ ही साथ आपका जो माइनस का एक्स, ध्यान से देखिएगा, लिख देता हूं मैं आपका एक्स एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एच माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स एंड माइनस का एक्स स्क्वायर एच और प्लस का एच, पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका एक्स प्लस एच इंटू एक्स, और ये वाला एच भी हमने यहीं पर लिख दिया, एक्स से एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स एच स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर एच है, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर एच, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, तो पहले एच कॉमन निकाल दो सब में से, या आप बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3x स्क्वायर एच हो जाएगा और प्लस का एच हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच। अब एच क्या हो गया, कॉमन निकल के एच से हमारा कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा लिमिट एच टेंस टू 0, यहां हो जाएगा आपका एक्स एच, यहां हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच इंटू एक्स, एच एच कट गया, अब आप एच की वैल्यू 0 रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया, माइनस का 3x स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 0 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये था आपका फाइनल आंसर, चेक कीजिए फर्स्ट का फिफ्थ, यस यही है, क्लियर है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो हमने मल्टीप्लाई किया था एक्स का तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई किया तो एच एक्स स्क्वायर माइनस एच, और यहाँ पर तीनों प्लस के थे, हाँ एक गलती हो रही है, यहाँ पर क्या था प्लस का था ये साइन, तो आप प्लस के साइन में से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 1 रहेगा आपका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जैसे आपके क्वेश्चन में आंसर है तो ये हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर, सही है ना, यहाँ पर प्लस साइन था और मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया था, डेट्स है, तो ये समझ में आया आपको क्वेश्चन। इसी के प्रकार से मैं कुछ एक आधा क्वेश्चन और कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिए आप, 10th वाला, इसी का 10th पार्ट देखिए, मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूं बेटे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। इसी का 10th पार्ट जो है वो लिखा हुआ है f of x = x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0, f of x प्लस h आता है, तो x प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा, जहां जहां x है मामा क्या हो जाएगा अब आपका x प्लस h, माइनस यही अच्छी चीज आ जाएगी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका h, क्लियर। अब आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा ब्रैकेट ओपन करना है और आपको h की वैल्यू 0 रख देनी है, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का x प्लस एच प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3, माइनस की 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, होल डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका h। तो आप बहुत सिंपल सा काम करेंगे, आप डायरेक्टली h कॉमन निकालेंगे, तो यहां से h कॉमन निकाल दिया आपने, तो यहां पर हो जाएगा h माइनस 2x, कोई डाउट, यहां से भी h क्या होगा कॉमन निकल गया तो प्लस का 1 हो गया, बाकी तो कुछ रिमेनिंग बचा ही नहीं है, अपॉन में h, s से h क्या होगा बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो s से h कैंसिल होने के बाद में x की वैल्यू को आप क्या रख देंगे 0 रख देंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है लिमिट
h टेंस टू 0। अच्छा 2x प्लस का आएगा, हाँ ठीक है। अब h के लिए 0 रख देंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? इसका आंसर 2x प्लस 1। बाकी तो आपका पूरा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन में करवा देता हूं इसी का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी का। इस क्वेश्चन में आपके पास में, तो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो आपको टफ हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए इसका। कौन सा क्वेश्चन देख लीजिए आप इसका? क्वेश्चन नंबर 15 बोल दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका अगर हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालते हैं, फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, अब आपके पास फार्मूले लिखे हुए हैं, वहां लिखा हुआ है x प्लस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस एच है ना, प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2, और माइनस यही रख देंगे 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। यहां पर क्या होना चाहिए? x प्लस एच, क्योंकि पहले आप x प्लस एच रख रहे हैं। क्लियर है आपको यहाँ पर? और इसी के साथ रहेगा आपका 1/h। बहुत सिंपल सा है, अगर आप सोचें ध्यान से देखें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाना है, क्योंकि एलसीएम लेने के अलावा आपको यहाँ पे कुछ और करना ही नहीं है अभी फिलहाल। तो एलसीएम कैसे हो जाएगा आपका? x प्लस एच माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, और यहाँ पर आपका 1/h रहेगा। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो एक काम करो, इसको तो छोड़ दीजिए, अभी बाद में लिखना क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी मुझे। x का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। फिर इसका 2xh हो जाएगा, 2xh। फिर इसका इसमें करेंगे x का तो प्लस का 3x हो जाएगा। फिर माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर माइनस का 4h हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसके लिए पूरा पूरा यहां तक आएगा। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई प्लस का 3x, फिर प्लस h का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2xh। बोर्ड कवर हो रहा है यहाँ पे? 2xh। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूं, मैंने पहले x का मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? माइनस। जितनी भी टर्म्स आएंगी सब क्या आएगी? अब नेगेटिव आएंगी। अब इसके बाद माइनस 2xh हो गया, फिर माइनस का 3h हो जाएगा। फिर अब माइनस के 2 का करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4x प्लस का 6, तो यहां लिख देता हूं मैं प्लस का 4x प्लस का 6। इसी के साथ ब्रैकेट क्लोज होता है, और h को हमने कहां लिख दिया? यहां पर लिख दिया। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कीजिए। ये हो गया 2xh से 2xh कैंसिल हो गया, माइनस का 3x से प्लस का 3x कैंसिल हो गया, प्लस का 4x से माइनस का 4x कैंसिल हो गया, बस। और ये प्लस के 6 से माइनस का 6 भी कैंसिल हो गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर बचा आपका माइनस 4h एंड माइनस 3h माइनस का 7h डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस 2, x माइनस 2 इंटू h। h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आप h की वैल्यू को 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 7 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए यही है क्या? क्योंकि यहाँ पे 0 रखा तो x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 30.2 का वो कंप्लीट होता है। कल की वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसी का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी कीजिए, समझिए। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में लिख दीजिए, डाउट कल सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।